ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 116 डिग्री। समझ में आया इस क्वेश्चन को आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। पहला तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बिना, यहाँ से 32 मिला, ये 32 मिल गया। और दूसरा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट को पे किसी सर्कल से सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ से अगर ये 32 गिवन है तो ये हो जाएगा 58। तो एक्स की वैल्यू 58 मिल गया। अगर 58 32 ये है ट्रायंगल भी, ये भी 32 एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पर मैंने बताया कि 116 डिग्री होगा। 116 डिग्री ये है, तो मैंने आपको ये बताया कि सर्कल के अंदर अगर सेंटर के ऊपर कोई अगर कॉर्ड से कोई एंगल बन रहा है तो वो क्या आता है, सर्कमफ्रेंस के एंगल का जस्ट 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू अगर 116 और थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 58, तो वाई की वैल्यू भी 58 मिल गया। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक्स प्लस वाई आपसे पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी और टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो ये ले लीजिए भाई, एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी क्यू एक ड्रॉन किया गया है। ठीक है, सर्कल पे पी क्यू है। ठीक है, विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, टचेज एट क्यू। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 13, तो ये ओ सेंटर है, यहाँ से ये कितना है 13 दिया हुआ है। अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 12 दे रखा है, तो रेडियस कितना होना चाहिए? ये तो हद मजाक हो गया। कितना होगा? 12 है, 13 है, तो ट्रिपलेट कितना होना चाहिए? ये 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इतना पढ़ने में लेंदी था, आंसर तो कुछ नहीं था भाई। अभिनव ए, अभिषेक, त्रिशा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आया कि लेंदी था, पर जैसे ही मैंने फिगर बना, फिगर बनते ही आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के सर्कमफरेंस पर, तो वो 90 डिग्री पर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको क्या दिया है, x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको एक्स क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 8 माइनस 18xy। देखिए, आप इसको फिर से कॉन्सेप्ट सोचेंगे कि अगर करते क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 2 कर इसको क्या है, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्यूब करने का आपका ये दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, लेंदी चला जाएगा। मैं कहता हूं कि डायरेक्ट अगर आप सेटिस्फाई कराए, वैल्यू पुटिंग यूज कीजिए। 15 सेकंड में मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो वैल्यू पुटिंग सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। मुझे जीरो सेटिस्फाई कराना है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स की वैल्यू को कुछ ऐसा रख दूं और वाई की वैल्यू को ऐसा रख दूं जिसमें हम +2 अगर करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू को -1 रख लीजिए, y की वैल्यू को भी -1/3 रख लीजिए। तो आप पुट कर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 -1/3 इंटू 3, और ये क्या जाएगा +2। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 + 1 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो आपको वैल्यू सेटिस्फाई कर गया कि -1 और ये 1, ये y की वैल्यू 1/3 आप पुट कर दीजिए। तो -1 x की वैल्यू -1 का आप क्या करेंगे, क्यूब कर दीजिए, प्लस 27 27 -1/3 का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, प्लस 8 माइनस 18, x की वैल्यू -1 हो गया और ये हो जाएगा -1/3। आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा -1, और यहाँ से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से +8 ऐसे एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ फिर से माइनस हो जाएगा और 3 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये चला गया 6 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए 6 माइनस में है, यहाँ पर 2 माइनस में है और यहाँ +8 में है, तो सबको कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 0। वैल्यू पुटिंग आपको एग्जैक्ट आंसर देता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग आपको एग्जैक्ट आंसर देगा, 0 0 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या भाई? देखिए,
क्वेश्चन में cos 90 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखा है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई भी वैल्यू 0 ही बनेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, देखते ही आंसर लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिखा हुआ है, अगर आप कहेंगे कि लास्ट यूनिट जो है हमारा 5 होना चाहिए था, ठीक है, तो 5 होते हैं, तो वहां से देख लेते हैं मैं इसको कैसे कैंसिल आउट करता हूँ। मैं इसको देखिए दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 500 प्लस 15, ओके, और 485 को लिख सकता हूँ 500 माइनस 15, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर देंगे, 500 मतलब 25, और उसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25,000 हो जाना चाहिए, 40, ठीक, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 to 5 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको देखकर आंसर समझ में आ रहा है कि ये कितना हो जाएगा हमारा 249,775, 249,775 हमारा आंसर आ जाएगा बी। डिजिटल सम से देखिए अभिनव का क्वेश्चन डिमांड आया कि डिजिटल सम से हो जाएगा कि नहीं, देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 हो गया, और ये 11 हो गया, 11 का मतलब ये 2 हो गया इनटू, यहाँ से रख देंगे 8 5 13 13 और 4 17 17 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, 8 2 जा 16 मतलब 7 आंसर हम अपने ऑप्शन में सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि ये हो जाएगा 8 और 2, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 10 हो गया, 10 और प्लस 7 17 17 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमको 8 दे रहा है, हमको 7 चाहिए। चलिए 9 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 7 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सेकंड ऑप्शन हमको 7 दे दिया। चलिए आ गया भाई, यहाँ से देखते हैं 5 और 4 के साथ ये 9 हो गया, थर्ड ऑप्शन भी 8 दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 5 और 4 आपको 9 दे दिया, पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7। देखिए एग्जाम ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, उसने चतुराई कर दी, क्या कर दिया उसके अंदर उसने कि 2 ऑप्शन आपको 7 दे दिए, फिर आप यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से आइडिया लगाना था कि 2 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये मेथड यूज करना होगा। डिजिटल सम लगा सकते हैं अगर लास्ट वाला ऑप्शन भी अगर 7 न देता तो, पर लास्ट वाला ऑप्शन भी मतलब 2 वैल्यूज हमको 7 दे रहा है, इसलिए ऑप्शन हम नहीं यूज कर पाएंगे डिजिटल सम को। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए, मुझे उम्मीद था कि अभिनव आप पूछेंगे सर डिजिटल सम लगेगा कि नहीं लगेगा, 100% उम्मीद था कि कोई ना कोई तो जरूर पूछेगा डिजिटल सम के लिए। अब सेल फोन वाज मार्क्ड एज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं कि 100 था, और ये सेलिंग प्राइस इसका, अच्छा मार्क रख दिया, मार्क प्राइस रख दिया इसका 120, 20% अबव कर दिया इससे। ठीक है, the cost price and और डिस्काउंट ऑफ 10% was given, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 10% दिया गया, तो ये हो जाएगा 9/10 का हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैंसिल आउट कर देंगे 0, तो 1 हो जाएगा 108, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज 108 में बेच दी गई, कितने का प्रॉफिट हो गया, 8%, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि की खर्च, उसने इसे 1,56,000 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हम पहले कह देते हैं कि 1,56,250 रुपए में बेचकर इसको 25% का लाभ हुआ, तो 25% लाभ से पहले ही कितना रहा होगा, तो आप क्या करेंगे 156,250, ये क्या है 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू लाभ से पहले निकाल लेंगे, तो 5 3 जा 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर निकल गया 0। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 1 2 5 और ये जाएगा 000, 1 2 5 000। तो ये हो गया हमारा लाभ से पहले कितना, किसका अमाउंट था, तो आप कहेंगे लाभ से पहले 1,25,000 रुपए था। ठीक है, तो ये क्या है, इस पर मैंने क्या है खर्च किया है, कुछ मरम्मत खर्च करने के बाद 1,25,000 रुपए का था। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि शुरू में प्रॉफिट पूछना है, मरम्मत खर्च कितना धन खर्च किया गया, मरम्मत खर्च कितना किया गया, तो 1,08,000
500 रुपये थे शुरू की प्राइस, मरम्मत खर्च कर दिया इसके ऊपर तो 1,25,000 हो गया। तो आपको आंसर सीधे सीधे दिख रहा है 18 और 6 24, 16,500 रुपये उसने मरम्मत खर्च उस पर खर्च किया। कोई डाउट है भाई? सर इतना कैलकुलेशन देखकर दिमाग घूम जाता है। तो कैलकुलेशन कहाँ आपको लगा? ये क्वेश्चन आपको देखकर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था? आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि इतने रुपए में बेच दिया है, पहले इतने रुपए का था, इस पर मरम्मत खर्च कुछ खर्च किया, उसके बाद उसने इसको क्या किया है, इतने रुपए में बेचकर उसको 25% का लाभ हुआ। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 25% लाभ के बाद इतना रुपया है, तो 25% लाभ से पहले कितना रुपया हो गया वो मैं निकाल दूं तो मैं बता सकता हूं कि इतने रुपए में इतना क्या है, मरम्मत खर्च करने के बाद ये रुपये होना चाहिए था। मरम्मत खर्च करने के बाद ही तो इतने रुपए में क्या आया था होगा, और इसको 25% के लाभ पर इतने पर बेच दिया होगा। यही तो मुझे निकालना था। कॉन्सेप्ट वहां पर ये क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन टफ नहीं लगेगा। देखिए एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कंपटीशन तो बना रहेगा, और कंपटीशन बना है तो इसका मतलब है कि भाई पेपर क्या है, कैलकुलेटिव आ सकता है, 100% कैलकुलेटिव आएगा। इस चीज को मानकर बैठिएगा कि आपको कि हलवा क्वेश्चन तो नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर ये तो बैठा नहीं है, या एसएससी कमीशन तो ऐसा नहीं बैठा है कि आप आइए बस खाली बैठ जाइए एसी में बैठकर और आप चले जाइए और आपका सिलेक्शन हो गया, कहिए तो घर पर आ जाते हैं पेपर लेकर। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। कैलकुलेशन कंपटीशन है, ऐसे ही कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो जान लीजिए कि एसएससी के अंदर बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन फाइट करना है तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Price of cooking oil is increased by 25%. By how much percent of the family must reduce its consumption in order to maintain the same budget? देखिए 25% है एक लाइन का आंसर। मुझे तो अब इसका क्वेश्चन भी याद हो गया। 25 1/25 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20%। बस सॉल्व हो गया। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन पेटेंट है, मैंने बहुत बार कराया है इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन क्या है, पसंदीदा क्वेश्चन है एसएससी का, बार बार पूछता है। आप सबसे अच्छा पकड़ लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि इस तरीके के क्वेश्चन में हाउ मच परसेंट फाइनली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजप्शन। तो क्या कीजिएगा, अगर 25% है तो आंसर 20% आएगा, और अगर यहाँ पर 20% है तो आंसर कितना आ जाएगा, 25% आएगा। तो 20 25 दो ही वैल्यू मैक्सिमम रखता है। तो इस क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर निकल सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर सेम दिखा तो, वैल्यू चेंज हुआ तो एक बार जरूर ये मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट इज डिवाइडेड इन 990 रुपीज, जिसमें ए बी सी में डिवाइड करना, बी कितना फाइंड करेगा। तो बी की वैल्यू को फाइंड करना है। बी क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन 4 का मल्टीपल खोल दीजिए। 4 से डिजिबल कौन सा दिखता है, ठीक है, तो ये तो नहीं दिखेगा, डिजिबल डेसिमल में चला जाएगा। चलिए ये दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं, ये भी नहीं दिख रहा है और ये भी नहीं दिख रहा है। आंसर आपको दिख गया सीधे सीधे 440। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3:4 आपको 2 दिखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो दिखा है, तो इन दोनों का सम देखिए 4 3 7 2 9 9 यूनिट हो गया। और 9 यूनिट की वैल्यू आपको क्या रखा है, 990 है, तो कितने गुना पर है, 110 गुना पर है। तो 4 को भी लेते जाइए, 110 गुना पर रख दीजिए, तो 440 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और टाइम आपको बचाना है, मैं आपको सारे हथकंडे बताऊंगा कैसे एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो डायरेक्ट मल्टीपल खोज लीजिए, 4 का ऑप्शन में दिख जाता है। अगर 2 ऑप्शन अगर मल्टीपल 4 पे दिख जाते तो ये मेथड यूज करते। अगर एक ऑप्शन दिख गया, जैसे अभी आपको दिखा यहाँ पर एक ऑप्शन है फिर मल्टीपल 4 का, तो यही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Perimeter of a square plot is same as that of the rectangular plot with side 35 and 15 centimeter. एक मिनट, आपके कुछ क्वेश्चन आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने है कि पेरीमीटर 4a है रेक्टेंगल स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2l + b। तो ये 35 लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखा है, ठीक हो जाए 35 और 15 हो जाना चाहिए, ये 50 और ये हो जाएगा 100, और ये 4a, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 मीटर। आपसे यही तो पूछा हुआ है साइड।
साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा 25 मीटर। टफ था क्या क्वेश्चन? ये इजी सेट वाले हैं, ये इजी सेट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सेट जो है टफ नहीं था, इजी था। तो इजी सेट में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, टफ सेट में क्वेश्चन अगले लेवल के होते हैं, जो मैंने आपको कराए होंगे, बीच बीच में आपको देखे होंगे कि टफ सेट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस चीज को, फिर से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन अगर एक सेट में आ गया तो उसी टाइप का क्वेश्चन दूसरे सेट में बार बार रिपीट करेगा। इन अ सर्कल ए बी इज द डायमीटर, तो मैं कर देता हूँ ए बी को एक डायमीटर बना देता हूँ, ए और बी एक डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। एंड सी डी इज द कॉर्ड, तो सी डी मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पर सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। जब प्रोड्यूस किया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, प्रोड्यूस करने पर पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो सी डी ऐसा ही बनाइएगा कि आगे प्रोड्यूस होने पर बी कहीं पर जाता है, ऐसा बनाइएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पी भी मिल गया, तो ये है सी और डी, ठीक, ये सी डी हो गया। चलिए आउटसाइड मिल रहा है सर्कल, पी डी की वैल्यू आपको दे रखा है, पी डी दे रहा है 15.3, आपको सी डी दे रखा है 11.9, ए पी आपको दे रखा है, ए पी की वैल्यू आपको दे रखा है 13.6, तो ये ए पी की वैल्यू दे रखा है। बात समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमको पता करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं इस पर क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जब दो कॉर्ड आपको बाहर किसी सर्कल के इंटरसेक्ट करते हैं तो कंडीशन क्या रखना है, पहले इस पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे इंटरसेक्शन देखिए तो आप कहेंगे पी डी, फिर इसी पॉइंट से उसका टोटल दूसरे सर्कमफेरेंस पर जो पॉइंट है तो आप कहेंगे इनटू पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट से देखें एक इंटरसेक्शन दूसरे कॉर्ड का पी बी और इनटू के साथ टोटल सेकंड इंटरसेक्शन जो सर्कमफ्रेंस पे आप कहेंगे पी ए, ठीक है। पी डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 15.3 इंटू पी सी आपको क्या हो जाएगा 15 प्लस 11 26 26 और 9 और 3 1.2, ठीक है। तो 26 तो ये 27.2 हो जाएगा, ओके। पी बी की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, तो पी बी आप कर लीजिए क्या एक्स मान लीजिए, ओके। आगे क्या है, पी ए की वैल्यू रखा है, तो पी ए को क्या है आपको 30.6 आपको दे रखा है। देखिए 15.23 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से कट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया 13.6 आ गया। तो ये क्या डिस्टेंस आ गया, ये P से B का डिस्टेंस आ गया। टोटल कितना था 30.6 माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा 30.6 माइनस 13.6, तो लास्ट आंसर आप रेडियस बताना है, अच्छा रेडियस बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा माइनस 13.6 कर दीजिएगा तो ये आपको क्या देगा 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना 17 सेंटीमीटर आपको डायमीटर मिल गया। डायमीटर का रेडियस 8.5 सेंटीमीटर आंसर। म्यूट नहीं, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, 8.5 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ, पिछले क्वेश्चन में एरर हुआ था, देखिए फिर से रिपीट हुआ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, इंटरसेक्शन से आपको देखना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन जो है सर्कमफेरेंस पर और सेकंड इंटरसेक्शन सर्कमफेरेंस पर, दोनों कॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था, प्रैक्टिस सेशन आज यहीं पर ऑफ होता है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो ग्रुप में बताइएगा और आप रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।